ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सविसाहूणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। देखिए, आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह है आत्मानुशासन ग्रंथ है। अभी तक हमने 240 श्लोक का स्वाध्याय यहाँ किया है। लास्ट में हमने देखा था अशुभादि भावों के त्याग का क्रम, किस प्रकार से पहले अशुभ भाव छूटता है, फिर शुभ भाव छूटता है और फिर जीव शुद्ध भाव करता है और शुद्ध भाव द्वारा निर्जरा होती है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। ठीक है। अभी यहाँ बात चल रही है आत्मा और बंध की सिद्धि पूर्वक मोक्ष की सिद्धि। भैया ये भी सिद्ध करना पड़ता है पहले अपने को। समंत भद्राचार्य ने अरिहंत भगवान की सिद्धि की है कि सबसे पहले तो सर्वज्ञ की सिद्धि करनी पड़ी उन्हें, क्योंकि कई मत ऐसे हैं जो सर्वज्ञ को नहीं मानते, ये सर्वज्ञ होता ही नहीं है। तो सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की उनने सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्यता अनुमेयत्व अग्नि रीति सर्वज्ञ संस्थिति ऐसी कारिका बोल करके आप्तमीमांसा में उन्होंने सर्वज्ञ की सिद्धि की। उसके बाद अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं कि नहीं इस बात की सिद्धि की। अभी यहाँ तो आचार्य देव आत्मा और बंध की सिद्धि करेंगे और फिर मोक्ष की सिद्धि करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ मत ऐसे भी हैं जो आत्मा को ही नहीं मानते। आत्मा होता है, यही बात जब सिद्ध नहीं होगी तो फिर बंध किसको होगा और मोक्ष किसको होगा? बात समझ में आई? तो सबसे पहले उनको ये समझाने के लिए कि आत्मा है, कर्म बंध होता है और फिर मोक्ष भी होता है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब वो सिद्ध कैसे करते हैं? देखो, यहाँ अपन उत्थानिका पढ़ते हैं। पहले श्लोक के ऊपर क्या लिखा है? यहाँ चारवाक मत वाले पूछते हैं। चारवाक मत होता है भैया, चारवाक मत की मान्यता ऐसी होती है कि खाओ पियो और मौज करो, जो है वो यही है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही जीवन है। इसके अलावा स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। मृत्यु है तो खत्म सब, कुछ नहीं मानते वो। आत्मा होती है नहीं होती कुछ नहीं। चारवाक, चारु इति वाक, चारु वाका इति चार वाका, मीठे बोल बोलना, उसको चार वाक कहते हैं। मस्त रहो, खुश रहो, यही जीवन है, मौज करो, उधार भी लो और दो भी मत लौटा के। इस तरह की भावना होती है चार वाक की। यहाँ चारवाक मत वाले पूछते हैं कि आत्मा हो तो परम पद की प्राप्ति हो, आत्मा ही नहीं है तो परम पद कैसे प्राप्त होगा? अरे आत्मा को गर्भ से लेकर मरण तक किसी ने नहीं देखा। वस्तु हो तो उस पर दृष्टि जाएगी ना, ये तर्क चारवाक ने रखे। भाई आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, गर्भ में आता है ये जीव, तब से लेकर जब तक उसका मरण होता है उसे किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, तो आप कैसे कहते हो कि आत्मा है? तो जब आत्मा है ही नहीं तो उसे परम पद की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? अगर कोई वस्तु है तो उस पर दृष्टि तो जाएगी ना, दिखेगी तो सही, लेकिन वो तो दिखती ही नहीं, तो इसका मतलब है ही नहीं। तो ये बात चारवाक मत ने कही। सांख्य मती कहते हैं कि आत्मा तो सदा मुक्त है, वो तो मुक्ति है। अतः ये जीव पहले अशुभ को छोड़ता है, फिर शुभ को छोड़कर परम पद प्राप्त करता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ये तो जीव तो पहले से ही मुक्ति होता है, सांख्य मत ऐसा कहता है। अब इन दोनों का निवारण आचार्य देव यहाँ
241 नंबर के श्लोक में करते हैं, पढ़ते हैं। शार्दुल विकृत छंद है। अस्त्यात्मास्तमितादिबन्ध नगतस् तद्बन्धनान्याश्रवै ति क्रोधादिकृता प्रमादजनिता क्रोधादयस्तीव्रता मिथ्यात्वोपचितात् स एव समलः कालादिलब्धो क्वचित् सम्यक्त्वव्रतदक्षता कलुषिता योगैक्रमान्मुच्यते। है अनादि से बंधात्मा, बंधन होता आश्रव से, वह क्रोधादि जनित अरुक्रोध प्रमादज जो हो अविरति से। मिथ्यात्व पुष्ट करता विरति को, काल लब्धि की हो जब प्राप्ति। समकित व्रत विवेक निर्मलता, और योग क्रम से मुक्ति। क्या कहते हैं कि आत्मा जाति स्मरण से अपने पूर्व भवों को जानता है। ये सब सिद्ध है। भूत आदि भी अपना पूर्व भव बताते हैं, तो जीवों को पूर्व भव की प्रतीति होती है। इससे आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा है। कर्म बंध आश्रमों से होता है, और आश्रम क्रोधादि से होते हैं, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं, प्रमाद हिंसादि अव्रतों से होता है, और अव्रत मिथ्यात्व से पुष्ट होता है। इस प्रकार आत्मा मिथ्या दर्शनादि से मलिन है, और काल लब्धि पाकर किसी एक मनुष्य भव में सम्यक व्रत विवेक अप्रमाद निष्कषायता के साथ योग के क्रमानुसार मुक्त होता है। इनको पूरी क्रिया बता दी। भाई सबसे पहले तो क्या करना है कि आत्मा की सिद्धि करना है कि आत्मा होती है कि नहीं होती। तो कहते हैं भैया ये तो वर्तमान में सिद्ध है, क्योंकि कई जीव ऐसे हैं जिन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, जिन्हें पूर्व भव याद आते हैं। ऐसे बहुत से जीव इस संसार में हैं, और साइंस के पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि ऐसे जीव किसी को माने ना माने, विज्ञान को तो मानते हैं। जो चीज सामने प्रूव हो रही है उसे कैसे नहीं मानोगे भाई? हाथ पे रखा हुआ आंवला है, तो जब रखा है तो मानोगे कि नहीं मानोगे सामने देख करके? तो ऐसे कई जीव हैं जो अपने पूर्व भव बताते हैं, बैठे बैठे बताते हैं कि वहां पे ये है, जबकि कभी गए नहीं है। 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे हो, उसे पूर्व भव याद आने लगता है। वो बताता है मैं उस गांव का हूँ, और उस गांव में इस जगह पे मेरा घर है, और वहां पे ऐसे ऐसे फोटो लगे हुए हैं, जाके देख लो। वो कभी जीवन में गया नहीं है, लेकिन सच निकलता है। तो इसका अर्थ ये है कि आत्मा तो है। शरीर तो बदल गया, चेहरा बदल गया, लेकिन आत्मा वही है। ये शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा बदलती नहीं है। ये शाश्वत सत्य है। ये आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक है, ऐसा ही रहने वाला है, इसको कुछ नहीं होगा। तो आत्मा की सिद्धि तो है। भूत आदि भी अपना पूर्व भव बताते हैं, तो जीवों को पूर्व भव की प्रतीति होती है। भूत व्यंतर देव, व्यंतर जाति का एक देव होता है भूत, जो यहाँ आते हैं कई बार अपनी किसी इच्छा को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके माध्यम से अपनी कथा सुना देते हैं, और वो सत्य होता है। बताते हैं कि मैं इसका पिता हूँ, इसकी पत्नी हूँ, इसका पुत्र हूँ, फलाना ठिकाना, और वो बातें सत्य होती हैं। तो भूत आदि भी अपना पूर्व भव बताते हैं। तो निश्चित रूप से आत्मा तो है, आत्मा की सिद्धि है, और पूर्व भव की भी सिद्धि है, आगामी भव की भी सिद्धि है। भाई पूर्व भव की सिद्धि हो जाती है तो आगामी भव की सिद्धि होती है कि नहीं होती? भाई पूर्व भव था तभी तो ये इस भव में आया, तो ये उसका आगामी भव हुआ कि नहीं हुआ?
तो इसका मतलब पूर्व भव और आगामी भव की सिद्धि हो जाती है। चूंकि व्यंतर देव है तो अलग अलग भव में जीव जन्म लेता है, ये भी सिद्ध होता है। एक ही जीव कुछ भी बन सकता है, मरण के पश्चात किसी भी गति में जा सकता है, ये भी यहाँ सिद्ध होता है। ठीक है। अब देखो जैनागम में तो कितने उदाहरण हैं पक्षियों के भी। सिंह का उदाहरण देखो, जाति स्मरण हुआ। महावीर के जीव को जाति स्मरण के कारण ही वैराग्य आया था, तीर्थंकर महावीर के जीव को। जितना देखो उतना कम है, अपने पास तो बहुत उदाहरण है, पूर्व शास्त्रों के भी हैं और वर्तमान के भी हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। तो आत्मा की सिद्धि तो होती है, आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा है। अब कर्म आश्रम से होता है, आश्रम क्रोधादि से होते हैं, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं, प्रमाद अहिंसा हिंसादि अव्रतों से होता है, और अव्रत मिथ्यात्व से पुष्ट होता है। भाई आश्रम का कारण तो हम जानते हैं, 5 प्रकार के कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय। सबसे पहला है मिथ्यात्व, दूसरा अविरति। अविरति माने 12 प्रकार के व्रत जीवन में ना होना, इसका नाम अविरति है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ना होना, ये अव्रत है। बराबर, हिंसादि पापों में लगे रहना, ये अव्रत का परिणाम है। 12 प्रकार के व्रत जीवन में ना होना, ये अव्रत है, इनसे पाप बंद होता है। मिथ्यात्व, अविरति के बाद प्रमाद, 15 प्रकार के प्रमाद होते। प्रमाद का सिंपल अर्थ समझो, आलस्य। और प्रमाद के बाद कषाय, 4 प्रकार की कषाय, और 3 प्रकार का ये योग मनोजन का है, इससे जो है बंद होता है। लास्ट से लगा लो सीधा सीधा, योग, कषाय, प्रमाद, अविरति और मिथ्यात्व। ठीक है। आश्रव किससे होते हैं? सबसे पहले कषाय से। कषाय होता है प्रमाद से, प्रमाद होता है अव्रत से, अव्रत होता है मिथ्यात्व से। सबसे मेन तो मिथ्यात्व है भैया। मिथ्यात्व है तो सब है। आप सोचो, अगर मिथ्यात्व है तो व्रत कहाँ से होंगे? मिथ्यात्व के कारण ही अव्रत का परिणाम पुष्ट होता है। जीव सोचता है कि व्रत कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ कहते हैं भाई जब तक मिथ्यात्व है तब तक आपके व्रत होंगे ही नहीं। करते रहो, एक टाइम भोजन कर लो, पूरा उपवास कर लो, कोई लाभ नहीं है। हो जाए राजू भाई, कुछ भी छोड़ दो, पूरा खाना छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। भाभी जी तो आपको बोलती रहती है कि नहीं? तो सोच लो, अव्रत का परिणाम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना करें व्रत वगैरह, वो हम अपनी इच्छा अनुसार अपने इच्छाओं को कंट्रोल में करने के लिए करते हैं। तो जितना शरीर से बनता है उतना ही करना चाहिए, उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। मेन कारण है ज्ञान। स्वाध्याय हो तो स्वाध्याय के बल से आत्मा जानने में आएगा, और आत्मा जानने में आएगा तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो व्रतादि भाव अपने आप होंगे और स्वयं फलेंगे। उसमें आपको श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो वह आत्मा अनादि काल से कर्मों से बंधा है। कर्म बंध आश्रमों से होता है। आश्रम क्रोधादि से होते हैं, क्रोधादि प्रमाद से होते हैं। ये सब एक से बढ़कर एक बता दिया। ये 5 प्रकार क्या, ये भावाश्रव कहलाते हैं। भावाश्रव के भेद हैं, इनके कारण से आश्रव होता है कर्मों का। क्रोधादि कषाय, थोड़ा सा क्रोध करना, अहंकार करना, लालच करना, छल कपट करना, इस तरह के भावों से कर्म बंद होता है। यह अशुभ भाव है, इनसे कर्म बंद होता है जीव को। जैसे जैसे जीव कषाय के भाव करता है वैसे वैसे जीव को कर्म बंद होता रहता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। और ये कषाय होती हैं अविरति के कारण, और अविरति में मिथ्यात्व के कारण पुष्ट होता है। व्रत के भाव होंगे ना तो कषाय नहीं होगी। भाई हिंसा का त्याग होगा तो अहिंसा का भाव होगा, तो अहिंसक जीव को कषाय होती है क्या? नहीं होती। सत्य बोलने का भाव है, जो सच बोलता है, उसे कषाय का कोई काम नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो क्यों कषाय करेगा?
जो अपरिग्रही जीव है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो कषाय क्यों करेगा? कषाय वो करता है जो जीव पापी है, उसको दुनिया भर की चीजें चाहिए होती है और नहीं मिलती है तो कषाय करता है। सोचता कुछ है, होता कुछ है तो कषाय करता है। कषाय अज्ञानी जीव को होती है, ज्ञानी जीव के होती है, लेकिन ज्ञानी जीव के सबसे बड़ी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाता है। जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे कषाय नष्ट होती जाती है। समझ आया? कषाय दूर होना चाहिए। इस प्रकार आत्मा मिथ्या दर्शनादि से मलिन है और काल लब्धि पाकर किसी एक मनुष्य भव में सम्यक व्रत विवेक अप्रमाद निष्कषायता के साथ योग से क्रमानुसार मुक्त होता है। पूरा मुक्त बता दिया। देखो, मिथ्या दर्शनादि में अविरत प्रमाद कषाय योग लगा लेना, इसके कारण से जीव बंधा होता है कर्म से। अब इसका उल्टा कर दो, मिथ्यात्व की जगह सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा और सम्यक प्रकट होगा। ठीक है, किसी मनुष्य भव में काल लब्धि पाकर जब उसको होने योग्य होगा तब सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। एक समय के आत्मानुभव में ये कार्य हो जाता है, मिथ्यात्व चला जाता है, अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है, आत्मानुभूति हो जाती है, एक समय की सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो जाता है चौथे स्थान में। फिर व्रत का भाव होता है, व्रत लेता है, पंच अणु व्रत लेगा, 12 व्रत धारण करेगा, है ना, जगह जगह संयम लेगा हर चीज में, तो व्रत का भाव हो जाता है। फिर विवेक माने अप्रमाद, प्रमाद माने आलस्य। अभी तक हर काम वो आलस में कर रहा था, अब विवेक हो गया, प्रत्येक कार्य में उसका विवेक जागृत है। विवेक जागृत है मतलब आलस्य का काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में निष्कषायता के साथ सम्यक को चौथा गुण स्थान, व्रत 5वां गुण स्थान और अप्रमाद ये 7वां गुण स्थान पहुंच गया सीधा। प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत 6वां, अप्रमत्त संयत 7वां गुण स्थान है। प्रमत्त संयत में कुछ प्रमाद होता है, 7वें में आत्मानुभूति की अवस्था है, शुद्धोपयोग की अवस्था है, वहां प्रमाद का कोई काम है ही नहीं। फिर निष्कषायता के साथ अब ये 10वें गुण स्थान के ऊपर चले गए, पूर्ण रूप से कषाय का अभाव हो गया, संज्वलन कषाय भी चली गई, यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया, वहां शुद्धोपयोग बढ़ता जा रहा है। अब 10वें गुण स्थान का निष्कषायता के साथ अब क्या होगा? 12वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान के अंत समय में और 13वें गुण स्थान का प्रथम समय तथा 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, अब यहाँ केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद 14वें गुण स्थान में क्या होगा? योग भी चला जाएगा, अयोग केवली, उसके बाद जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग ये बंध के कारण है, और उसका उल्टा सम्यक व्रत, विवेक, निष्कषायता और योग का अभाव, ये हो गया मुक्त होने का क्रम। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये कार्य होता है, और ये कार्य होता रहा है, होता है और होता रहेगा। इसी तरह से मुक्त होने का क्रम है जीव का। जीव बंधता भी है और मुक्त भी होता है, सदैव से मुक्त नहीं है। ये बात बताइए, भाई सदा से मुक्त होता तो कषाय नहीं करता, लेकिन करता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो कषाय करना छोड़ देते हैं, अर्थात उनके उसका अभाव हुआ है। तो बंध होना और मोक्ष होना ये भी सिद्ध है। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। चार्वाक कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, परंतु यदि आत्मा की सत्ता नहीं है तो आत्मा नहीं है, ऐसा संदेह किसको होता है? यदि आत्मा न हो तो व्यंतरादि ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले में ये था वो था? यदि अगले भव की और इस भव की पिछली बातें किसको याद आती हैं? तथा आत्मा ही न हो तो पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अहंकार ममकार किसे होंगे? इसलिए यह बात निस्संदेह सिद्ध होती है कि आत्मा की सत्ता है।
सोचो, पिछले भव की पूर्व भव की बातें याद आती तो किसको आती है? अगर आत्मा है ही नहीं तो किसको याद आती है? यदि आत्मा नहीं है तो पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अहंकार ममकार कौन करता है? शरीर करता है, लेकिन मूर्ता तो नहीं करता देखा जाता। तो आत्मा तो है भाई। आप खाते पीते हो तो शरीर खाता है कि आत्मा खाता है? शरीर खाता है। तो मुर्दा खाता है कि नहीं खाता? सोचो, किसी मुर्दे को खाते हुए देखा है? तो समस्या हो गई है। तो मतलब कुछ तो है कुछ तो गड़बड़ है। आत्मा तो है। आत्मा और शरीर का संयोग हो तो ही खाना पीना हो पाएगा। खाता शरीर ही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है भैया। सोचो, संयोग होना चाहिए, बिना संयोग के काम नहीं होगा। गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती? पेट्रोल से चलती है, फाइनल है। गाड़ी के पहिए निकाल दे तो बिना पेट्रोल के भी नहीं चलेगी, लेकिन बिना पहिए के भी नहीं चलेगी। मतलब संयोग है। सब चीज का अपना अपना अलग अलग काम है। आत्मा जानने का काम करता है, शरीर की क्रियाएं भी होती हैं, सबका अपना अपना कार्य है। संयोग से कार्य होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसा होता है। सांख्य मध्य आत्मा को सर्वथा शुद्ध कहते हैं, परंतु यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध हो तो संसार भ्रमण कैसे होगा? क्यों भटक रहे हैं जीव? क्यों दुखी है? यदि आत्मा शुद्ध है तो दुखी क्यों है? क्योंकि शुद्ध चीज कभी मिलावटी वाली नहीं होती। शुद्ध माने निर्मल। चाहे घी में तेल मिलाओ या तेल में घी मिलाओ, दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध वो जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो। कोई सुखी, कोई दुखी, कोई नीच, कोई उच्च, ऐसा भेद क्यों होता है? यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध हो तो शुद्ध होने के लिए तपश्चर्या आदि साधन क्यों कहे? अतः निश्चित होता है कि संसार अवस्था में तो आत्मा अशुद्धता से युक्त है और सम्यक दर्शनादि उपायों से अशुद्धता का नाश होने पर शुद्ध होता है। निश्चित रूप से भाई, पापी जीव है तो निश्चित रूप से अशुद्ध है, और जब जीव के पापों का अंत होता है तो वह शुद्ध होता है। और यही तो उपदेश है। सारा संसार इस बात को जानता भी है और मानता भी है। सारा संसार पापों को बुरा और पुण्य को अच्छा कहता है। तो क्यों कहता है? क्योंकि पापों से जीव अशुद्ध है और पुण्य से पुण्य से शुद्ध है। नहीं, पुण्य तो शुभ भाव है ना। तो पाप पुण्य दोनों तो हमारे यहाँ तो समान ही है। सारा संसार ये मानता है कि पापों से जीव अशुद्ध है, पुण्य से शुद्ध है। लेकिन जैन दर्शन तो यहाँ थोड़ा और हटके है। भाई, पाप पुण्य दोनों से अशुद्ध है और पाप पुण्य से पार शुद्ध है। पाप पुण्य से पार अवस्था वो शुद्ध अवस्था है जीव की, जो हमें प्राप्त करनी है, जो मुक्त अवस्था है। प्रभु पुण्य पाप से पार आप, बिन पहचाने पाए संताप। दादा की पूजन की लाइन है, महावीर पूजन की। पुण्य पाप से पार है आप, तो मुझे आप जैसा बनना है। आप मुक्त हैं, पुण्य पाप से पार है। अर्थात मुक्त अवस्था कैसी है? पुण्य पाप से पार अवस्था है। हमने आपको पहचाना नहीं, इसलिए दुखी हो रहे। हमें भी आप जैसा बनना है, इसलिए पुण्य पाप से रहित अवस्था प्राप्त करनी होगी। समझ आया? यही मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। तो अभी आज 241 नंबर के श्लोक में हमने क्या समझ लिया कि सबसे पहली बात तो आत्मा है। आत्मा की सत्ता होती है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ भी कहे, चारवाक कोई कुछ भी कहे, सांख्य कुछ भी कहे, लेकिन आत्मा है। दूसरा, आत्मा अनादिकाल से शुद्ध नहीं है कि नहीं है? द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा को कर्मों ने कभी बांधा ही नहीं, लेकिन पर्याय दृष्टि से आत्मा शुद्ध नहीं है अनादिकाल से। द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा कैसा है? जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजान, अंतर भेद कछुमी नाही, भेद गिने संसार। द्रव्य दृष्टि से तो जीव सदा मुक्त है निश्चित रूप से। स्यादवाद है ना भैया जैन दर्शन। तो कोई कुछ भी कहे, अगर अपन पूरी तरह ये कहते कि नहीं आत्मा अनादि से कर्मों से बंधा ही है, तो भी कथन अशुद्ध है। तो शुद्ध कथन तो क्या है? द्रव्य दृष्टि से तो जीव सदा मुक्त ही है, लेकिन पर्याय दृष्टि से कर्मों से बंधा है, अनादिकाल से बंधा है और मुक्त होगा।
द्रव्य दृष्टि होगी तो मुक्त होगा, स्वयं को पहचानेगा तो मुक्त होगा, सम्यक दर्शनादि भावों से मुक्त अवश्य होगा। सम्यक दर्शनादि भाव माने जो हमने देखा, सम्यक तो व्रत, विवेक, निष्कषायता और योग से क्रमानुसार यह जीव मुक्त होता है, निश्चित रूप से स्वभाव के अवलंबन से ही मुक्त होता है। तो अर्थात बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। यह बात सिद्ध हुई। तो अभी हमने इतनी बात अभी समझी है कि जीव है और अभी कर्मों से बंधा हुआ है अनादिकाल से, इसलिए दुखी है, और स्वयं को पहचान कर स्वभाव के आश्रय से परम पद की प्राप्ति अर्थात सिद्ध अवस्था की प्राप्ति, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति जीव को हो सकती है, और अनंत काल के लिए जीव सुखी हो सकता है। हम सब भी अनंत काल के लिए सुखी हों, इसी मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।